Assalamu alaikum everyone. In today's video lecture, we will discuss about amino acid metabolism. So let's get started. Learning object for today's lecture will be to discuss the role of deamination and transamination reaction in amino acid catabolism, to understand the process of nitrogen excretion from body via urea cycle, and last to describe the carbon skeleton of amino acids. So, amino acid metabolism. After absorption from diet, the amino acid are incorporated into प्रोटीन. ये बात तो हमें पता है, जब हम डाइट में अमाइनो एसिड लेते हैं या कोई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन होती है इनटू अमाइनो एसिड एंड देन अमाइनो एसिड से हमारी बॉडी में फिर से प्रोटीन बनते हैं. देयर इज़ नो स्टोरेज फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड लाइक ग्लाइकोजन एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. अमाइनो एसिड की कोई स्टोरेज फॉर्म नहीं है बॉडी में. Either it is stored in the form of energy, glucose, fat, or non-essential amino acid. Mammals synthesize some amino acids, which are also known as non-essential amino acid. The other class is essential amino acid. तो ये पॉइंट क्या बता रहा है हमें, जो प्रोटीन या जो अमाइनो एसिड मैमल सिंथेसाइज कर सकें उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. और जो हमारी बॉडी में नहीं बनते अमाइनो एसिड और हमें डाइट के थ्रू ऑब्टेन करने पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड. एक्सेस डाइटरी अमाइनो एसिड्स आर नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी बट आर कन्वर्टेड टू रिस्पेक्टिव मेटाबोलाइट्स. जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो स्टोर नहीं हो रहे एज इट इज़ हमारी बॉडी में, लेकिन ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं या फैटी एसिड की फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं. वो अमाइनो एसिड जिनसे ग्लूकोज बनेगा उनको हम ग्लूकोजेनिक बोलेंगे, और वो अमाइनो एसिड जिनसे कीटोन बॉडीज़ बनेंगी, फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडीज़ बनेंगी, उनको हम कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं. ओके, तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है. सो आर्जिनिन, हिस्टिडीन, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. These are the example of essential amino acid. इसके अंदर ये जो आर्जिनिन है ये इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के लिए असेंशियल है. आर्जिनिन जो है वो मोस्टली यूरिया साइकिल में प्रोड्यूस होता है. यूरिया साइकिल को हम आगे डिस्कस करेंगे. नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं एलेनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन. इसमें ये जो सिस्टीन है, जैसे कि पता है कि आप लोगों को अमाइनो एसिड्स के पास सल्फ़र बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं. सिस्टीन का ये जो सल्फ़र बॉन्ड है वो मिथियोनिन से ये लेता है. अच्छा, टायरोसिन जो है वो हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म है फिनाइलएलेनिन की. फिनाइलएलेनिन कहाँ आ जाता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है. फिनाइलएलेनिन जब हाइड्रोलाइज्ड होता है तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट्स नॉट रियली नॉन एसेंशियल. दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. इधर हमें अमाइनो एसिड ऑब्टेन हो रहे हैं डाइटरी प्रोटीन से और बॉडी प्रोटीन से. देन हम अमाइनो एसिड से प्रोटीन साइंथिसिस फिर से करवा सकते हैं या साइंथिसिस ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड, अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड की साइंथिसिस भी हो सकती है. अमाइनो एसिड की ट्रांसअमाइनेशन से हमें कीटो एसिड्स मिलते हैं. कीटो एसिड से हम फर्दर एनर्जी, ग्लूकोज, फैट या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को जनरेट करवा सकते हैं. ट्रांसअमाइनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट होता है. देन जब उसकी हम ट्रांसअमाइनेशन करवाएंगे, ट्रांसअमाइनेशन का मतलब अमाइनो एसिड को हम अमाइनो एसिड के पास जो नाइट्रोजिनस ग्रुप है उसको ट्रांसफ़र करवा रहे हैं. ट्रांसफ़र करवाएंगे एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, तो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट की ट्रांसअमाइनेशन से हमें ग्लूटामेट मिलेगा. देन फर्दर हम ग्लूटामेट को डी अमाइनेशन करवाएंगे, यानी नाइट्रोजिनस जो अमोनिया ग्रुप है इसके पास उसको यहाँ से निकाल देंगे तो हमें मिलेगा यूरिया.
इसको हम फर्दर आगे देखते हैं डिटेल में। तो मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेसेस होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बेसिकली ब्रेकडाउन है कंपाउंड्स की एंड एनाबॉलिज्म सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड। तो कैटाबॉलिज्म कंप्राइजेज ऑफ ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन एंड यूरिया साइकिल। एंजाइमेटिक ट्रांसअमाइनेशन। एंजाइमेटिक ट्रांसअमाइनेशन में हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट है। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो कि अमोनिया को एक्सेप्ट करेगा, अमोनिया ग्रुप को। अमोनिया ग्रुप किसी भी अमाइनो एसिड से हमें मिल सकता है। बॉडी के अंदर ज़्यादातर अमाइनो एसिड जो हैं वो लीवो फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एल डिनोटेड है, एल फॉर लीवो। देन एल ग्लूटामिन और ग्लूटामेट एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन। L-glutamine can donate the amino group when needed for amino acid biosynthesis. All aminotransferases rely on pyridoxal phosphate cofactor. Pyridoxal phosphate cofactor यहाँ पे necessary है for the transamination. यहाँ अल्फा कीटोग्लूट्रेट से एल ग्लूटामेट की फॉर्मेशन हो रही है in the presence of amino acid. Then अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो एसिड में और ग्लूटामेट फॉर्म होगा। These are other examples of enzymatic transamination. Alanine, which is amino acid, alanine के साथ जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट रिएक्ट करेगा तो हमारे पास पायरुवेट और ग्लूटामेट फॉर्म होगा। ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेशन हम इसको बोल सकते हैं। अदर एग्जाम्पल इज एस्पार्टेट एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट। जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ एस्पार्टेट रिएक्ट करेगा तो ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म होगा और ग्लूटामेट। अब ये पायरुवेट और ऑक्जेलो एसीटेट ये हमने सिट्रिक एसिड साइकिल में देखे थे, और तो इनका अमाइनो एसिड का रिलेशन ग्लूकोज के साथ भी है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी होती है, तो इन्हीं मॉलिक्यूल से फर्दर आगे जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो यहाँ हमने बेसिकली क्या देखा कि अमाइनो एसिड के पास जो ये नाइट्रोजनस ग्रुप है जिसको हम अमोनिया भी बोलते हैं, इसका ट्रांसफ़र हो रहा है अमाइनो एसिड से अल्फा कीटोग्लूट्रेट पर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसअमाइनेशन, और इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या हो गया एंजाइमेटिक ट्रांसअमाइनेशन। नाउ अब डिस्कस करते हैं डीअमाइनेशन को। व्हाट इज डीअमाइनेशन? इट इज़ द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, जैसे कि NADH जिसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट होगा NAD कन्वर्ट होगा NADH+H में। ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सो इसके रिएक्शन में हमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट मिलेगा और अमोनिया रिलीज होगा। ये जो डबल एरो होते हैं ये शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, यानी हम ग्लूटामेट से अल्फा ग्लूटारेट भी बना सकते हैं और अल्फा ग्लूटारेट से हम ग्लूटामेट की फॉर्मेशन भी करवा सकते हैं, जो कि हमने ट्रांसअमाइनेशन में देखा था कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट से किस तरह ग्लूटामेट फॉर्म हो रहा है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ग्लूटामेट से फिर से अल्फा कीटोग्लूट्रेट किस तरह हम फॉर्म करवा सकते हैं। Ammonia is transported in the bloodstream safely as glutamate, and unwanted or unneeded glutamine is processed in intestine, kidney and liver. तो यहाँ पे ज़रा सा हम ग्लूटामेट की फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ग्लूटामेट किस तरह ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन अगेन ग्लूटामेट में कैसे कन्वर्ट होगा। एक चीज़ ये कि ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट में एक अमाइनो ग्रुप है हमारे पास, और ग्लूटामीन हैविंग 2 अमाइनो ग्रुप। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ग्लूटामीन इज़ हैविंग 2 अमाइनो ग्रुप एंड ग्लूटामेट इज़ हैविंग 1 अमाइनो ग्रुप। अब ये सेकंड अमाइनो ग्रुप कैसे आएगा? फर्स्ट
Glutamate. Glutamate in the presence of ATP and enzyme which is glutamine synthetase. It is converted into gamma glutamyl phosphate. गेमा इसको क्यों कह रहे हैं? गेमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास जो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, इसके लेफ्ट में जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, देन बीटा एंड देन गेमा। अब ये जो गेमा कार्बन है इसके साथ ये जो हमने एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज किया है, एटीपी का एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ आके अटैच हो गया, सो गेमा ग्लूटामाइल फॉस्फेट फॉर्म हुआ। अब यहाँ ये फॉस्फेट हटेगा और यहाँ पे अमोनिया ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो और किसकी प्रेजेंस में कौन सा एंजाइम यहाँ पे होगा? ग्लूटामीन सिंथेटेज। तो हमें मिलेगा एल ग्लूटामीन। इस तरह यहाँ पे ये दूसरा अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया। एल ग्लूटामीन अगेन इन लिवर माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिनेस कन्वर्ट हो जाएगा एल ग्लूटामेट में, और यहाँ से एक नाइट्रोजन ग्रुप, ये जो हमारे पास अमोनिया ग्रुप है, ये हट जाएगा। ये हमारे पास यूरिया साइकिल के प्रोसेस में यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा इन द प्रोसेस? हमें एल ग्लूटामेट। नाउ excess glutamate is metabolized in the mitochondria of hepatocyte. What are hepatocytes? Hepatocytes are liver cells. यहाँ ये जो ग्लूटामीन है ये लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, ग्लूटामीन से ग्लूटामेट फॉर्म होगा। वही प्रोसेस होगा जो हम ऊपर देख कर आए हैं। यहाँ पे ये हमारे पास अमोनिया ग्रुप रिलीज़ हो रहा है। इस अमोनिया ग्रुप से कार्बोमाइल फॉस्फेटेस फॉर्म होगा। ये कार्बोमाइल फॉस्फेटेस जब ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करेगा यूरिया साइकिल में तो फॉर्मेशन होती है सिट्रुलिन की। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही है। ऑक्जेलो एसीटेट से एस्पार्टेट फॉर्म होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है लीवर के। ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट फॉर्म हो रहा है, या ऑक्जेलो एसीटेट जब एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट फॉर्म हो रहा है। ये सारे प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं? लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यूरिया साइकिल को ज़रा देख लेते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकिल डेट अकर इन मैमल्स। ये जो पिंक पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेसेस अभी हम देख कर आए हैं, उसमें किस तरह कार्बोमाइल फॉस्फेटेस की फॉर्मेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डेट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1। कार्बोमाइल फॉस्फेट देन ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस कार्बोमाइलेस। जब कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिट्रुलिन प्रोड्यूस होगा। अब ये जो साइकिल है ये साइटोप्लाज्म में होती है। सिट्रुलिन से अब ये जो साइकिल चलेगी पूरी, ये कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। सिट्रुलिन के साथ जब एस्पार्टेट रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा आर्जिनोसक्सिनेट एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस। देन आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन बनेगा और फ्यूमरेट यहाँ पे रिलीज होगा। एंजाइम कौन सा है? आर्जिनोसक्सिनेस। देन आर्जिनिन से ऑर्निथीन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर होगा और अमाइनो ग्रुप एक यहाँ से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज आर्जिनेस। ये जो ग्रीन से मॉलिक्यूल्स को मार्क आउट किया गया है ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं। यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस हमारे पास रेट लिमिटिंग है। तो इस तरह यूरिया साइकिल के जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होते हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथीन। देन ये साइकिल जो है साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू होती है और सिट्रुलिन से ऑर्निथीन तक ये सारे स्टेप्स इंक्लूड हैं, ये एंजाइम्स इंक्लूड हैं और यहाँ यूरिया की फॉर्मेशन होती है।
ये जो एस्पार्टेट और आर्जिनोसक्सिनेट हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, ये फर्दर आगे एनर्जी प्रोडक्शन या ग्लूकोज प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये वर्क करते हैं एज एस्पार्टेट आर्जिनोसक्सिनेट शंट डेट लिंक्स यूरिया साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। यानी इसमें हमें क्या पता चल रहा है, यूरिया साइकिल के जो ये प्रोडक्ट हैं ये किस तरह लिंक कर रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ। आर्जिनिन सक्सिनेट यहाँ फॉर्म हो रहा है और हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में भी फॉर्म होता है। जब ये ग्लूटामेट जो है वो एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट भी फॉर्म हो रहा था वहाँ पे। या ये जो मॉलिक्यूल है अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट और ग्लूटामेट की जो फॉर्मेशन थी इनसे हमें एस्पार्टेट मिल रहा था। एस्पार्टेट और अर्जिनोसक्सिनेट फर्दर आगे जाके फ्यूमरेट में कन्वर्ट होते हैं। फ्यूमरेट से मेलेट फॉर्म होता है। मेलेट और फ्यूमरेट दोनों सिट्रिक एसिड साइकिल के ही हमारे पास प्रोडक्ट हैं, इसमें फॉर्म होते हैं। तो इस तरह एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि कौन से स्टेप्स साइटोसोल में हो रहे हैं और कौन से स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में। हेयर साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एस्पार्टेट और आर्जिनोसक्सिनेट से ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है या ग्लूकोज प्रोडक्शन है, इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। Here is a brief overview again of इंट्रासेलुलर प्रोटीन। इंट्रासेलुलर प्रोटीन से हमें अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। ये डाइटरी प्रोटीन से हमें क्या मिल रहा है, अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होगी तो ये दो मॉलिक्यूल में टूटेगा। वन इज़ अमाइनो ग्रुप एंड द सेकंड इज कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन क्या है, रिमेनिंग फॉर्म है अमाइनो एसिड की जिसमें से अमोनिया सेपरेट आउट हो चुका है और सिर्फ हमारे पास एक कार्बन की सिंपल चेन प्रेजेंट है। कार्बन स्केलेटन हमारे पास जो अल्फ़ा कीटो एसिड है उसको भी हम कार्बन स्केलेटन बोल सकते हैं। तो ये जो अल्फ़ा कीटो एसिड है ये किस में चला जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल से हमें ऑक्जेलो एसीटेट मिलता है। ऑक्जेलो एसीटेट से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इस तरह ये जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगी। अमोनिया कौन कौन से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में हमें हेल्प कर सकता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड बायोलॉजिकल अमीन्स। अमोनिया यूरिया साइकिल में भी जा सकता है, कार्बोमाइल फॉस्फेटेज के साथ रिएक्ट करेगा एंड यूरिया की फॉर्मेशन होगी। यूरिया क्या है, नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन प्रोडक्ट है। ओके, तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमने देख लिया कि ये जो कार्बन स्केलेटन है इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं। अब ज़रा इसको रीड आउट कर लेते हैं। कार्बन स्केलेटन आर यूज फॉर एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया सिट्रिक एसिड साइकिल में जा रहा है तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है और ग्लूकोज जो है एज ए एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे। ग्लूकोजीनिक TCA साइकिल, इंटरमीडिएट ग्लूकोजेनिक मतलब वो अमाइनो एसिड जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहे हैं, TCA साइकिल में जाके एज अ इंटरमीडिएट वर्क करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट की भी फॉर्मेशन होती है, सक्सिनाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन है, फ्यूमरेट, ऑक्जेलो एसीटेट और पायरुवेट। दीज ऑल आर ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व हैं ये सारे। ओके, तो कीटोजीनिक में हमारे पास कौन से अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड आ जाएंगे जो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाएंगे। यहाँ पे कीटोजीनिक हमारे पास कौन कौन से हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसीटो एसीटेट। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्लूकोजीनिक एंड कीटोजीनिक अमीन्स की। सबसे पहले कीटोजीनिक देख लेते हैं। कीटोजीनिक सिर्फ हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स हैं, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ग्लूकोजीनिक में एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टेट, एस्पेरेजिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, मिथियोनिन, प्रोलीन, सीरीन एंड वेलिन। इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम ऊपर देख कर आ चुके हैं, ग्लूटामीन की, ग्लूटामेट की, एस्पार्टेट, एस्पेरेजिन, किस तरह इनसे हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहे हैं।
Some amino acids are both glucogenic and ketogenic. इसके एग्जाम्पल में आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन आते हैं. Again we have a flow chart that is mentioning glucogenic and ketogenic amino acids. ये जो पिंक से मेंशन किए गए हैं दैट्स ऑल आर ग्लूकोजेनिक. इसके एग्जाम्पल में आर्जिनिन, ग्लूटामीन, हिस्टिडीन एंड प्रोलिन. इनसे हमें मिलेगा ग्लूटामेट. ओके तो ग्लूटामेट की फॉर्मेशन इस तरह हो रही है. ग्लूटामेट से क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट. आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन एंड वेलिन. इनसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होगी. फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन से फ्यूमेरेट फॉर्म होता है. एस्पार्टेट और एस्पेरेजीन से ऑक्जेलो एसीटेट की फॉर्मेशन होती है. पायरुवेट कौन कौन से मॉलिक्यूल से बनता है, कौन कौन से अमीनो एसिड से? एलेनिन से सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन. अब आ जाते हैं कीटोजेनिक की तरफ. ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन बहुत में था, ग्लूकोजेनिक में भी था और कीटोजेनिक में भी. तो फिनाइल एलेनिन यहाँ कीटोजेनिक में भी है. ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन. इनसे पहले बनेगा एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए. इससे भी कीटोन बॉडीज बन सकती हैं या ये कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में. देन ये कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन करवाएगा. सिट्रेट भी फॉर्म होगा इनसे और आइसोसिट्रेट भी फॉर्म होता है. तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाएंगे ये मॉलिक्यूल. आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन. इनसे एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो रही है एंड देन ये कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवा रहा है या सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होके सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा.